SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ